मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत कार्यक्रम में जिसका नाम है ईगल्स आईज। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी आंखें भी उकाब की तरह हो गई है। अगर नहीं तो हमारी आंखों की ओर देखें। आप कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? हमने जो पिछले हफ्ता विचार किया, आपने उसके ऊपर कुछ विचार किया? हाँ, कुछ ज़्यादा ही। आप इसके बारे में बताना चाहोगे? आप देखो, कई बात प्रकट होती है जब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। सही है। लेकिन हम कितने गंभीर होते हैं इन बातों से कि जैसे परमेश्वर की बातें और कई बातें जो एकदम गहरे भेद की होती है। परमेश्वर उपस्थित है कि वो हमें व्यस्त रखे, लेकिन उसके लिए जुनून की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम दूतों के बारे में बात कर रहे थे। हम पिछले हफ्ता बात कर रहे थे आराधना करने वाले स्वर्गदूत। उनमें से बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। दो दूतों के बारे में हमने देखा, करूब और सरफीम। आए हम दूसरे स्वर्गदूत को देखें, युद्ध करने वाले दूत। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ सहमत होंगे, अपने बड़े ज्ञान के द्वारा के प्रधान स्वर्गदूत हैं जो मुख्य अधिकारी कहलाते हैं, और उनके नीचे छोटी छोटी श्रेणियां हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। उनमें से कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जो युद्ध करने वाले स्वर्गदूत हैं, और जो प्रधान स्वर्गदूत हैं युद्ध करने वालों में से वो मिकाएल है। हाँ। उसका नाम विश्वासियों में बहुत सुप्रसिद्ध है। उनका नाम हम प्रकाशित वाक्य 12:7 में देख सकते हैं जब युद्ध के लिए जाते हैं। क्या आपने युद्ध करने वाले स्वर्गदूतों को देखा? हाँ, मैंने देखा है, अद्भुत तौर से। ओह, आपने पहली बार इन स्वर्गदूतों को कब देखा? सबसे श्रेष्ठ अगर मैं कहूँ तो ये है कि जो मैं 1990 के दशक के समय पासबान के रूप सेवा कर रहा था, और मैं देखता था कि ये जो स्वर्गदूत है प्रयाण करते हुए कलीसिया में आते थे। और क्या आपने कभी सेना अभिवादन देखा है? हाँ। वे युद्ध करने वाले स्वर्गदूत जैसे वे अभिवादन देते हुए अंदर आए, वे अपने साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को ले आते थे। ठीक है, ठीक है। कुछ इस प्रकार मैंने पहली बार देखा था। लेकिन 1990 के समय में, 90 के आखिरी समयों में, जब मैं एक सभा में सेवा दे रहा था, और पहले मुझे पता नहीं चला कि वो क्या कह रहे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो स्वर्गदूतों के विषय कह रहे हैं। लेकिन पहली रात वो सभा मेरी थी, और मैंने देखा सही में हजारों स्वर्गदूत, युद्ध करने वाले स्वर्गदूत, चारों और दिशाओं से वो एक साथ इकट्ठे हुए। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, और मैं एकदम आश्चर्यचकित होकर उधर ऐसा ही खड़ा था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये मेरी ओर से है। और अचानक ही, और आपको मालूम है, वे आपस में ऐसे मिल रहे थे जैसे वे लंबे समय तक मिले ना हो। और अचानक से एक बड़ा स्वर्गदूत वहाँ प्रकट होता है। मेरा मतलब उनका उपस्थिति ही काफ़ी है कि हम आश्चर्यचकित होकर सम्मान दें। जैसे अच्छा होगा अगर आप इनसे ध्यान रखें, बहुत ही गंभीर। मैंने पूछा, प्रभु ये कौन है? उत्तर आया कि ये मिकाएल है। और जितने भी स्वर्गदूत वहाँ थे, विनम्रता के साथ उनके सामने आदर और सम्मान दे रहे थे, जैसे कि वही सेनापति है। और इसलिए मैं इन स्वर्गदूतों का आपस में इनका व्यवहार देख रहा था। बाद में कुछ समय बाद दूसरा एक सामर्थ्य स्वर्गदूत प्रकट होता है, और मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु ये क्या है? ये कौन है? और कहा ये गब्रिएल है। इसलिए मैं ये जान पाया कि एक जो भाग है जो परमेश्वर की उपस्थिति से आता है घोषणा करना, और दूसरा जो भाग जो परमेश्वर की उपस्थिति से आता है वो युद्ध करना। इसलिए वहाँ पर एक दृश्य था दोनों को मिलते हुए। इसलिए पूरा हफ्ता में ये व्यवहार को देखता रहा, और उस हफ्ते के अंत में मेरे मित्र फ्लू एलर्सन इन स्वर्गदूतों के विषय सिखाने के लिए आए। और उन्होंने कहा आज रात को वो भी इन बातों में से गुजरी है, और उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे 5 विषय दिए, उस पर हमें प्रार्थना करना है। ध्यान लगाकर हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम दूतों को आदेश नहीं देते, वो परमेश्वर का आवाज़ है। फिर उन्होंने पहला नाम कहा, मुझे याद नहीं। मैंने कहा ठीक है। जैसे उन्होंने कहा प्रार्थना करते, लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। मैं भी उनके साथ प्रार्थना करने लगा, और अचानक ही मैं एक दूसरा भाषा बोलने लगा। वह स्वर्गदूतों का भाषा था। और जैसे मैं ये कहने लगा, दूतों का पूरा झुंड मेरे ऊपर आ गया। मेरा मतलब उनके पास तलवार था और वो युद्ध के लिए तैयार थे। एक नक्शा मेरे सामने प्रकट हुआ, और वो दुनिया का कौन सा भाग है मुझे नहीं मालूम,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं सेनापति था और मैं कहता ये दुश्मनों का गढ़ है और यहाँ से वे आक्रमण करेंगे, आपको इस दिशा से आना होगा। हम ऐसे उस समय में सब कुछ समझ सकता था और हमने योजना बनाई कैसे लड़ना है। और जैसे मैंने ये कहा आपको निर्देश मिल चुका है, अब जाओ, और तुरंत वे गए। और उसके बाद डॉक्टर एलिस ने कहा कि अभी ये विषय से हम दूसरे विषय की ओर जाते हैं। फिर मैं वापस से व्यस्त हो गया नए स्वर्गीय भाषा में। दूसरे स्वर्गदूत के दल आए और ये मेरे साथ 5 बार हुआ। सही है। ऐसा मैं देखता रहा और उस दिन से कई बार कई सभा में, जब मैं कोई सभा में जाता था, मैं ऐसा सुन सकता था कि स्वर्गदूत अपने तलवार को बाहर निकालते थे और मैं जानता था ठीक है अभी कोई युद्ध होने वाला है, लेकिन हमारे लिए युद्ध करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। कई बार परमेश्वर ने उनके साथ मुझे व्यस्त रखा आत्मा में कि अपना तलवार को निकाल। कई बार बस मैं जान पाया कि ऐसा कुछ है। इसलिए इन कई सालों में मेरे साथ ऐसा कई अनुभव हुआ है। तो जब आपने ये स्वर्गदूतों को अपनी ओर उतरते हुए देखा, क्या ये चर्च में, ये पहाड़ों का एक एकांतवास था। क्या वे युद्ध में और ऐसा कुछ में व्यस्त थे? हम जब आदेश देते तब, जब हम प्रार्थना कर रहे थे पिछली रात को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ नसीहतें दे रहे थे, आप जनरल की तरह थे, युद्ध चला रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस दल के लिए मैं एक सेनापति था। हाँ, और वे आपसे निर्देश ले रहे थे। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सही रहा था। है। हाँ तो आपने निर्देश दिया कि जाओ। हाँ, ये मुझे याद दिलाता है मेरी जो पहली मुठभेड़ थी इन स्वर्गदूतों के साथ। परमेश्वर ने मुझे भेजा 85 या 87 में, मुझे लगता है यह 85 की बात है, कि एक परिवार को जादू टूना से मुक्त करने के लिए। और मैं उधर गया और वो परिवार ने मुझे अपनी कहानी को बताया। बड़ी कहानी को छोटी करके बताता हूँ। और मैं उनके कमरे में जाकर प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने मुझे बताया कि रात के 12 बजे एक युद्ध होने वाला है स्वर्ग में, इसलिए आप घुटनों में आकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा दें। ये पवित्र आत्मा ने मुझे निर्देश दिया। तो 12 बजने से कुछ क्षण पहले मैं उठ गया और मैंने मुंह को धोया, घुटनों के बल होकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करने लगा। बिल्कुल 12 बजने पर एक विशाल, एक सामर्थी स्वर्गदूत पीतल के शस्त्रों को पहने हुए मेरे सामने प्रकट हुआ और बड़ी ढाल अपने हाथ में पकड़े हुए, उसकी आंखें ज्वाला के समान थी। मेरी ओर देखकर, युद्ध तैयार है श्रीमान जी। और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। और मैं ऐसा सोच रहा था, अगर युद्ध तैयार तो मुझसे बोलने की क्या जरूरत है, आप ही को तो युद्ध करना है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, कुछ क्षण सोचा, ये नकली स्वर्गदूत हो सकता है जो पवित्र स्वर्गदूत की तरह प्रकट हुआ है। सही है। ठीक है। तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, ये सही में स्वर्गदूत है या शैतान है जो स्वर्गदूत का रूप धारण किया है, ऐसा कुछ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये सही में पवित्र दूत है, ये युद्ध करने वाले दल के साथ है, तो आप सिर्फ आदेश देना कि आगे बढ़ो। और मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, आगे बढ़ो। उसी क्षण वो स्वर्ग की ओर ऊपर गया, उस गांव के ऊपर, और पूरी सेनाएं, उसकी सेना स्वर्गदूतों के साथ, रथों के साथ और घोड़ों के साथ और सभी शस्त्रों के साथ लैस होकर, और दूसरी तरफ दुष्ट आत्मा के दल को देखा जो जादू टूना करने में बहुत ही निपुण थे। और जो स्वर्गदूत मेरे पास आया वो ऊपर गया और तुरही फूकी और दोनों ही आपस में लड़ने लगे। ये युद्ध पूरा 1 घंटा तक चला। बिल्कुल 1 बजे ये स्वर्गदूत मेरे पास लौटा और कहा, युद्ध समाप्त हुआ श्रीमान जी। मुझे नहीं पता चला कि मुझे आगे क्या करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, उससे आगे बढ़ने के लिए कहो। और जब मैंने कहा, वो चला गया। और ये घटना से मैं बहुत ही हैरान था और मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मुझे बताइए या सिखाइए मेरी भूमिका क्या है, क्यों ये स्वर्गदूत मेरे पास आके मेरा निर्देश को लेता है एक साधारण मनुष्य से। फिर स्वर्गदूत ने मुझे प्रकट किया, जब कभी भी युद्ध होता है पृथ्वी पर जिसमें मनुष्य शामिल होते हैं, तो मनुष्य ही कप्तान होता है परमेश्वर की सेना का। तो स्वर्गदूत आता है आपसे आदेश लेने के लिए,
जब आप आदेश देते हो और वो अपने कार्य को करते हैं, और ये वही है जो आपने किया है। हाँ, यही बात हम शास्त्र में देख सकते हैं। हम्म। मेरा मतलब गिदियोन, यहोशू और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें स्वर्ग से निर्देश मिले। जब उन्होंने कार्य किया, स्वर्ग की सेना उनके साथ थी कार्य करने। इसलिए पूर्व यहूदियों इन बातों को अच्छे से समझते थे, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? धर्म और अंधकार के युग। हाँ, मुझे लगता है ना केवल योशुआ की आंखों में पर्दा पड़ा था जैसे बाइबल में लिखा है, ये उन लोगों की आंखों में भी पड़ा हुआ है जो धार्मिक विश्वासी हैं। हाँ बिल्कुल। आपने पहले भी मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि कलीसिया में मैं बाहर से ज़्यादा अविश्वास को देखा हूँ। बिल्कुल सही। और ये धर्म का अविश्वास का पर्दा है जो सत्य को ढक दिया है। पिछले 2000 साल हाँ अंधकार युग अभी भी चल रहा है, हाँ, पर परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा कर रहा है और हटा रहा है। हाँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये अंधकार के युग से बाहर निकल रहे हैं। उनका हृदय बहुत ही भूखा है, छोटे बच्चे की तरह, और उनका हृदय खुला हुआ है परमेश्वर के वचन के लिए। हाँ बिल्कुल। आप जानते हो, कुछ ही मेरे ख्याल से 80 के दशक की बात है, एक किताब थी अंधकार में उनकी उपस्थिति। ठीक है। जो इन बातों से मिलता था। फ्रैंक पैरेटी। हाँ, फ्रैंक पैरेटी। अद्भुत किताब। कई सालों तक बात चले कि इस पर फिल्म बनने वाला है, किसी को अधिकार भी मिला है, लेकिन मालूम नहीं कि ये निकला क्यों नहीं। मुझे नहीं मालूम सही क्यों। में। लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसा ही था कि उसे अद्यतन करे, क्योंकि वो जो कहानी था उसमें मसीह लोगों को नहीं मालूम कि क्या चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ हो जो सामर्थ्य तौर से हमें ये बता पाए कि हम सही में कौन हैं और परमेश्वर ने हमें किस स्थान में रखा है। मेरा मतलब कई स्वर्गदूत है जो यहाँ पर उपस्थित है इस समय स्टूडियो में। अगर हम ये सीखे कि परमेश्वर की वाचा के साथ हम अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ चले तो मसीहता बदल जाएगी, पूरा दुनिया बदल जाएगा। ये फिल्म हमें करना चाहिए। आप जानते हो, मैंने एक किताब पढ़ी साल 1999 में। मैं उसे एक ही रात में समाप्त किया। आप उसको नीचे नहीं रख सकते, आपको कुर्सी के कोने में बिठा देती है। ठीक है, तो ये युद्ध करने वाले स्वर्गदूत आप कुछ और बताना चाहेंगे? वे हमेशा उपस्थित रहते हैं और लोगों को ये समझना चाहिए कि जब भी वे कभी समस्या में होते हैं या युद्ध या चुनौती, परमेश्वर हमेशा अपने स्वर्गदूतों को भेजता है कि वो हमारे साथ खड़े रहे और युद्ध करे। आमीन। हमारे साथ। सही है। कई बार हमारा भाग सिर्फ आदेश देना नहीं, परंतु उधर जाना है, आराधना करके अपने भाग को निभाना है। ठीक है। क्योंकि आराधना जो है ये दिलचस्प है। आराधना जो है वो उन्हें बल देता है। मुझे नहीं मालूम ये कैसे कहूँ, लेकिन वो उन्हें बल देता है कि जो भी वो कर रहे वो अच्छे से कर पाए। बिल्कुल सही। और इसलिए हम सभी के लिए एक चाबी है। अगर हम अपने कठिन समय में परमेश्वर की आराधना करना सीखे तो हमारे में वो जीवन और बल आएगा कि हम अपने मार्ग को देख पाए। मुझे लगता है जो प्रभु ने मुझे तरीका दिया है बहुत ही सामान्य है। जैसे निर्गमन 17 अध्याय में लिखा है, जैसे भविष्यवक्ता मूसा है पहाड़ के ऊपर गया और अपने हाथों को उठा के रखा जब इस्राएल मलिकियों के साथ युद्ध कर रहे थे, रफीदी की तराई में। ठीक है, ये सब उससे मिलता जुलता है जैसे कि आपने अभी बताया कि न्यायों की किताब 5वां अध्याय, जहाँ पे जोशुआ की मुठभेड़ हुई युद्ध करने वाले स्वर्गदूत के साथ, जहाँ पे स्वर्गदूत ने उसको सलाह दी ये स्थिति में इजराइल की सेना को क्या करना चाहिए यरीको के ऊपर विजय पाने के लिए। उन्हें वहाँ तुरी बजाना है और चारों ओर घूमना है। ये स्थिति में योजना है जो स्वर्गदूत से थी। जब उन्होंने ये योजना के मुताबिक किया, स्वर्गदूत भी उनके साथ आगे आगे चल रहे थे ताकि वो पूरा कर पाए जिसके लिए वो निकले थे। आप जानते हो, पूरा तत्व मेरे समझ के हिसाब से उन्होंने ये साबित किया कि जो दीवार था उसे गिराना नामुमकिन था। वो जमीन में पूरी तरह से दब गया था। वो परमेश्वर की सेना थी। और मुझे विश्वास है कि आपने ये किताब को पढ़ा है जिसका नाम है एंजल ऑन असाइनमेंट। एक बार एक पास्टर एक स्वर्गदूत को मिला, युद्ध करने वाला स्वर्गदूत जो वहां उपस्थित था जब यरीको की दीवार को गिराया गया। वो स्वर्गदूत उस पास्टर को बताता है कि जब आदेश दिया गया इजरायलियों के द्वारा, पूरी स्वर्गदूत की सेना अपने घोड़ों के साथ दीवार के ऊपर खड़े हो गए। जब तुरी की आवाज फूकी गई तो पूरी सामर्थ के साथ दबा दिया जिससे पूरी दीवार नीचे की ओर गिर गई। मुझे वो भाग याद नहीं आ रहा,
मुझे सौभाग्य मिला कि मैं वो परमेश्वर के दास को मिल हाँ पाऊँ। सही में। हाँ हाँ, ओ कितने आशीष पाए हुए हो। परमेश्वर के अद्भुत दास है वो। एक व्यक्ति जो दर्शन देखता, जो अपने कलीसिया से धिक्कारा गया इसी कारण से। वो किताब के कारण। खास करके अगर कहूँ तो जो प्रभा में वो थे या वो कलीसिया और शहर में, लेकिन कुछ साल बाद, ये 70 के दशक में हुआ, कुछ साल बाद 90 के दशक में या 2000 के शुरुआतों में, कलीसिया के जो आगेवान थे और जो शहर के जो बड़े आगेवान लोग थे, उन लोग सब उनके परिवार के सामने और उनसे माफ़ी मांगा। ओ हाँ, मैं खुश हूँ उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा हम गलत थे। हाँ, आप जानते हैं बहुत सारे, ठीक है हम लोग वो विषय में नहीं जाएंगे जो शास्त्र है, लेकिन हम लोग वही विषय में उसमें रहेंगे। युद्ध करने वाले स्वर्गदूत के विषय को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब दूसरा दल, संदेश पहुंचाने वाले स्वर्गदूत। अभी जो संदेश पहुंचाने वाले जो दूत हैं, जैसे आपने पहले बताया, जब हम युद्ध करने वाले स्वर्गदूतों की बात कर रहे थे कि उनकी गवाही गब्रिएल के द्वारा होती है। सही है। हम पहली बार जो है गब्रिएल के विषय में दानियल की किताब में पढ़ सकते हैं। वो दानियल के सामने प्रकट हुए। और दूसरा बहुत ही सुप्रसिद्ध है, जो इसके बारे में सब कोई जानता है, जब वो प्रकट हुआ जकरिया के सामने और मरियम के सामने। सही है। लूक दूसरा अध्याय 9 से 10 वचन में, जैसे वह मरियम के सामने प्रकट हुआ और उसे कहा, मैं गब्रिएल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। अभी आपने पहले ही स्वर्गदूत जो संदेश पहुंचाते हैं उनके बारे में बताया है, क्या इसके बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? अगर मैं गब्रिएल के बारे में कहूँ तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है। और आप यशायाह 6 अध्याय में देखो, जब यशायाह को अनुमति मिलती है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, जो तो आप देख सकते हो वहाँ एक संभाषण चलता है। वहाँ ये नहीं बताया कि वो कौन है, लेकिन प्रभु कहता है मैं किसे भेजूं और कौन जाएगा। वो एक दास को चाहता है, इसलिए वो कह रहे हैं। अब जानते हो गब्रिएल उस संभाषण का भाग था, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा था। परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति की खोज में था कि जिसे वो अपने काम के लिए भेज सके। मेरा समझ ये है कि वो परमेश्वर की बातों को सिंहासन से सीधा सुन सकता है और वो संदेशों को प्रकट करता है, क्योंकि वो एक प्रधान स्वर्गदूत है उस श्रेणी की। उन्हें एकदम श्रेष्ठ और एकदम जरूरी बातों में ही भेजा जाता है। उनके नीचे कई स्वर्गदूत है, जिससे आप कह सकते हो आपको अभी ये करना है, आपको अभी ये करना है। लेकिन पूरे इतिहास में हम देख सकते हैं इन दिनों में इन बातों के बारे में हम ज़्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि ये एक सहयोग है। और हम लेख की बात करते हैं, स्वर्गदूत लेख लाते और देते हैं। वो संदेश प्रकट करने वाला स्वर्गदूत है। अब जानते हैं, जैसे आप इसके बारे में बात कर रहे थे, मैं महसूस कर पाया स्वर्गदूत आपके दाएं खड़ा है और वो बाइबल के ऊपर अपने हाथ रखकर वेदों को प्रकट करने वाला था, रहस्य में भेद और प्रकाशन को, खास करके आपको। लेकिन मुझे भी ये समझ मिली है कि जैसे कि हम गब्रिएल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो भेदों को प्रकट करने वाला है और परमेश्वर के ज्ञान को भी। मुझे ये सब कुछ समझ आ रहा था उस समय जब आपने ऐसा कहा कि वो परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा रहता है। ठीक है। और फिर मुझे याद आया एक अनुभव दानियल का, जहाँ पे वो यिर्मयाह की भविष्यवाणी को समझ नहीं पाया और अंत में गब्रिएल आता है कि उसे प्रकट करे बहुत सारी ऐसी बातें जो आगे प्रकट होने वाली हैं। तो कई बार हमें इसे ऐसे विश्लेषण करते हैं या विभाजन करते हैं कि ये स्वर्गदूत सिर्फ संदेशों को ही लाते हैं और हम अनदेखा करते हैं उनकी बड़ी भूमिका को। हो सकता है जो स्वर्गदूत गब्रिएल के नीचे हैं वो सिर्फ संदेश ही देते हों, लेकिन गब्रिएल खुद ही प्रधान स्वर्गदूत है जो न्याय सिंहासन के सामने खड़ा रहता है और अधिकार है उन लेखों के ऊपर, ज्ञान के ऊपर और ऐसे बातों पर, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। आप क्या कहोगे? आप देखो लूक 2 अध्याय, उन्होंने सबसे बड़ा भेद को मरियम के सामने प्रकट किया। इतिहास का सबसे बड़ा भेद कि परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य से तुम गर्भ धारण करोगे। आप देखो ऐसे एक समाज में जहाँ विज्ञान का कोई समझ ही नहीं, आप देखो किसी ने कुछ सुना भी नहीं था, ये कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के विश्वास योग्य दासी के लिए धन्यवाद, जिन्होंने कहा आपकी इच्छा पूरी हो जाए जैसे वचन में है। मेरा ये मानना था कि उनका जो व्यवहार था, जैसे आपने सुना होगा, जैसे सर जाता है वैसे शरीर। इन दूतों का जो प्रधान है
वो अपना जो अधिकार है वो उनके नीचे जो स्वर्गदूत होते हैं उनको अपने क्षमता के अनुसार सौंपता है, जैसे प्रभु हमारे साथ बिल्कुल करता सही। है। इसलिए ये भेद को प्रकट करने का एक भाग है, हम इसे अलग नहीं कर सकते। मुझे याद है एक सभा में, मुझे लगता है ये पहली बार, हाँ ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार था जब मैं गब्रिएल को देखा। मैंने पहाड़ के चोटी पर देखा, मिखाइल के साथ थे, बाकी लोग नहीं देख सकते थे। दूसरी बात, एक सभा में मैंने उन्हें आते हुए देखा और वो परमेश्वर के दासी के पास खड़े थे। एक बहन थी, उनके हाथ में एक लेख था और कहा उसे कहो अपने बाएं हाथ को लंबाने। तो मैंने कहा अपने बाएं हाथ को लंबाओ, और वो मुझे अच्छी तरह से जानती थी। और मैंने कहा मैं आपके करीब गब्रिएल को खड़े देख सकता हूँ और वो चाहते हैं कि वो गुप्त प्रकाशन को प्रकट करे आपके द्वारा, आपके हाथ में वो देने जा रहा है। और मैंने देखा जैसे गब्रिएल ने उनके हाथ में रखा, जैसे वो स्पर्श किया उन्हें पता नहीं चला, परमेश्वर का सामर्थ्य उन्हें स्पर्श कर वो हिल गई और इसके कारण वो एकदम से भरपूर हो गए। और मैंने उससे कहा अब इसे खा लो। जैसे उन्होंने खाया, एक प्रकाश का अभिव्यक्ति उनके मुंह से झलक उठा और फिर जैसे सामर्थ प्रकट हो नीचे गिर गई। कई बार मैंने ये जाना है कि जब हम प्रकाशन पाते हैं, और ये हमने हमारे कई सभाओं में देखा है, स्वर्गदूत लेख के साथ आते हैं और उसमें प्रकाशन, भेद और जो कार्य हमें करना है जो स्वर्ग से दी जाती है। और मैंने देखा है लोगों को जो विश्वास से करते हैं, ऐसे तो हम सब काम विश्वास से करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाकी लोगों की तरह दिखने के लिए उनको देख कर करते हैं। लेकिन कुछ लोग जुड़ते हैं लेकिन उनके जीवन में बदलाव को देख सकते हो। एक बड़ी संभाषण इस घड़ी चल रहा है और स्वर्ग की जो योजना है हमें प्राप्त करना है, एक एक को करके हमें प्राप्त करना आमीन, आमीन। और ये सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा मिल सकता है, वही हमें सत्य की ओर चला सकता है। और हाँ, ये सत्य है, लेकिन पवित्र आत्मा अपने साथ उपयोग करता है संदेश पहुंचाना, युद्ध करने वाले स्वर्गदूत, और जिस तरह से भी उन्हें उपयोग करना हो, हम उसे एक बक्से में सीमित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और यही कारण है कि कई लोग भटक जाते हैं, पूरे शास्त्र को छोड़कर वो एक वचन के आधार पर रहते हैं। आप जानते हो, जब आप कह रहे थे मैंने गब्रिएल को ऐसे कहते हुए सुना कि ये जो संदेश है इन दर्शकों के लिए ही है कि वो जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए हैं ये अंतिम दिनों के लिए, वो सारी गुप्त बातों को और रहस्य को प्रकट करें। ये केवल उन लोगों के लिए नहीं जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं सेवकाई के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो परमेश्वर में अभी तक बालक हैं। अगर वो अपने आप को दीन करेंगे तो और दिल से प्रभु की खोज करेंगे तो वो आएंगे, प्रकट करेंगे इन गहरी बातों को। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई डॉक्टर ब्रूस, हम समाप्ति की ओर आए हैं बहुत जल्दी। हाँ, आप समय को झुका देते हो ना। आपको याद है आपने मुझे बताया था कागज के टुकड़े को पकड़कर कि परमेश्वर ने आपको बताया था कि दोनों सिरों को कैसे मोड़ सकते हो जिससे कि आप समय पर समाप्त कर सकते हो। सही है। आपको एक किताब लिखना है जिसका शीर्षक समाप्त हो, समाप्त हो, समाप्त बिंदु, समाप्त बिंदु। हाँ, आपने कभी ऐसा सोचा? नहीं। तो आपका अगला किताब समाप्त बिंदु। भविष्यवाणी ना करें। नहीं नहीं नहीं, भविष्यवाणी नहीं, मैं घोषित कर रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि आपने कई आशीषों को पाया है ये कार्यक्रम के द्वारा। जैसे कि परमेश्वर ने कुछ वचनों को हमें दिया स्वर्गदूत गब्रिएल के द्वारा कि जो कोई परमेश्वर की खोज ईमानदारी से करता है, जो सही में भूखे हैं, अब जवान है या बुढ़े हैं वो मायने नहीं रखता, मुद्दे की बात हमारे हृदय का स्वभाव, और आप खुद भी परमेश्वर के गहरे प्रकाशन को पाओगे। जैसे भविष्यवक्ता दानियल ने प्राप्त किया और उसने परमेश्वर की खोज की और गब्रिएल उसके पास भेजा गया, वो भी तुरंत और एक गहरा प्रकाशन लेके आया अंतिम समय का। तो तैयार हो जाओ उत्साहित यात्रा के लिए, वो भी समाप्त बिंदु के लिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मिलेंगे अगले हफ्ते। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप
आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विल्लीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।